इस प्रैक्टिकल के लिए हमें सबसे पहले लगेगा कैन केबल। ये देख सकते हैं आप, कैन केबल के साथ कैन बॉक्स हमें लगेगा 1, तो ये कैन बॉक्स 1 है। साथ ही हमें लगेगा PCM टूल। ये PCM टूल का बॉक्स है केबल। जबकि हमें पास थ्रू करनी है तो केवल PCM टूल की आवश्यकता पड़ेगी, इसका जो डोंगल है उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। फिर आपका आता है ACM, तो हम इसकी जो फाइल है वो लोड करने वाले हैं। DCM 7.1 AP ये ECM है। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है ये PCM फ्लैश का डोंगल। ये जो डोंगल है गार्डेड डोंगल PCM फ्लैश का है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस OBD केबल की, जो कि PCM टूल के साथ में लगेगा और कैन बॉक्स से जाके जुड़ जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है वो मैं आपको कंप्यूटर सिस्टम में समझाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए आप इस स्क्रीन पे देखिए, ये कैन बॉक्स की हमें वायरिंग दी है। जबकि हमने कैन बॉक्स की वायरिंग करनी है तो हम ये कैन बॉक्स की जो वायरिंग का रेफरेंस है उसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 1 नंबर है पिन, ये 12 वोल्ट की है। इसका कलर आप देख लीजिए, ब्राउन है। तो हमारे कैन केबल में जो ब्राउन केबल का बंच है हम उसको निकाल लेते हैं। ये हमें पावर के लिए इस्तेमाल होने वाली है। तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए डायग्राम में 1 2 3 तो केवल पावर की केबल लगनी है। तो ये जो ब्राउन कलर की केबल है इसका इस्तेमाल हम पावर के लिए करेंगे। इसके बाद में हमें ज़रूरत पड़नी कैन हाई की, कैन लो की। तो आप यहाँ पे देखिए, कैन हाई और कैन लो जो है वो 3 नंबर और 4 नंबर है। तो हम यहाँ पे देखिए 3 नंबर जो है येलो कलर की केबल है, तो हम यहाँ से येलो कलर की सारी केबल निकाल लेते हैं। इसमें से हम किसी भी केबल का इस्तेमाल कैन लो के लिए कर लेंगे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर जो है कैन लो है, तो ये जो येलो वाली केबल है ये कैन लो के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद आती है ब्लैक केबल। ये 4 नंबर जो है कैन हाई है, तो यहाँ से हम ब्लैक कलर निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं कैन हाई के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे, और आखिरी में हमें ग्राउंड देना है। तो ग्राउंड जो है ये 2 नंबर पे यहाँ पे ब्लैक है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड है वो 2 नंबर में है, और 2 नंबर जो है वो है पिंक। तो अब आखिरी हमारी बची है पिंक कलर की केबल, तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये पावर हो गया, ये कैन लो हो गया, ये कैन हाई हो गई। इस 4 केबल की हमें वायरिंग करनी है, और इसको करने के बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम कैन हाई और कैन लो लगाते हैं। तो जो सबसे अच्छी केबल फिक्स हो सकती है उसका हम चुनाव करेंगे। और ये पिन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6वें नंबर पे हमें लगाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये लग गई आपकी कैन लो। इसके बाद में फिर कैन हाई लगानी है, तो ये ब्लैक कलर की केबल मैं चुनाव कर रहा हूँ, इसे यहाँ लगा देता हूँ। ये लग गई आपकी कैन हाई। फिर मुझे देना है ग्राउंड, तो ये हो जाएगा आपका ग्राउंड। अब हमें देना है पावर, तो पावर हमें देना है 12 वोल्ट का। ये पावर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हो जाएगी इसकी पावर केबल। और 2 पावर मुझे और देनी है, तो मैं यहाँ से 41 पे लगा रहा हूँ एक, और एक हमें लगानी है 43 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 केबल लगा ली है, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। अब जो कैन बॉक्स है, कैन बॉक्स से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। इस OBD पोर्ट को कैन बॉक्स में लगा देंगे। इस कनेक्टर को आप PCM टूल में लगा दीजिए। ये जो लाइट आपको छोटी सी दिख रही है ये PCM फ्लैश का डोंगल है। और अब हमें देना है इसे पावर। तो पावर का ध्यान रखिए आप, ये USB केबल है, सबसे पहले आप इसे लगा दें PCM टूल में। ये जो पावर एडाप्टर आपको दिख रहा है इसे हम कैन बॉक्स में लगा देते हैं, और PCM टूल को भी हम पावर दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक और पावर केबल है, इसे हम लगा देते हैं PCM टूल में।
तो ये इसकी भी लाइट ऑन हो चुकी है। हमारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चालू करेंगे PCM फ्लैश। तो PCM फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर होता है ये अपडेटेड सॉफ्टवेयर रहता है। आप यहाँ पे चुनेंगे स्कैनमेटिक। स्कैनमेटिक इसलिए क्योंकि स्कैनमेटिक के ड्राइवर के थ्रू, PCM टूल के ड्राइवर के थ्रू हम काम कर रहे हैं। आप इसे ओपन पोर्ट बॉक्स के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका सेपरेट वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में बना के दूंगा। तो यहाँ पे हमने स्कैनमेटिक चुना। ये आप हमारे PCM फ्लैश का डोंगल का सीरियल नंबर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चुना हुआ है टाटा 1.5 LTD DCM 7.1 AP, ये ECM का सीरियल नंबर है। इतना करने के बाद में आपको रीड बटन को क्लिक करना है और ये रीडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज है, 12 वोल्ट जो है इतना आ रहा है। आपको कंटिन्यू करना है क्या? यस करिए, ओके करिए। ये आइडेंटिफिकेशन करके रीप्रोग्रामिंग मोड में चला जाएगा और आपका जो रीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीडिंग डाटा जो है स्टार्ट हो चुका है और ये अब आपका ECM के फाइल को रीड कर रहा है। तो जिस तरीके से रीड करता है, एक बार ये रीडिंग कंप्लीट करेगा, उसके बाद हम इसमें राइटिंग करेंगे। ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपको ओके दबाना है और ये फाइल को आपको चुनने के लिए, सेव करने के लिए इसका बढ़िया सा नाम दे देना है। जैसे मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट टाटा और सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ओके करिए, ओके करिए। अब आपको राइट करनी है। तो राइट करने के लिए इस 3 छोटे छोटे डॉट पे आप देखिए, यहाँ पे राइट अभी डिसेबल्ड है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये डॉट्स पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद में जो फाइल आपने यहाँ पे रीड करी है, उसी फाइल को आप वापस राइट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस दे दीजिए। राइट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा, यस करिए और ओके दबाइए। आपकी फाइल जो है वो फिर से प्रोग्रामिंग ग्रुप मोड में जाएगी। इसका पुराना डेटा जो है आपके ECM का वो इरेज हो जाएगा और आपका जो नया डेटा है जो आपने फाइल दी है वो राइट हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा राइटिंग में और इसके बाद हमारा काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सेटअप में आप अपना काम कर सकते हैं। देखिए कैन बॉक्स लगा है, PCM टूल लगा है, PCM फ्लैश लगा है ओरिजिनल, और ये है आपका ECM। तो केवल इतनी चीज़ों से भी आप अपना राइटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको पास थ्रू बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पास थ्रू के लिए PCM टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और डोंगल जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें PCM फ्लैश की। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है। आपको केवल ओके दबाना है। तो आज के हमारे वीडियो में केवल इतना ही है कि PCM फ्लैश के द्वारा भी आप PCM टूल का इस्तेमाल करते हुए और कैन बॉक्स इस्तेमाल करते हुए प्लस OBD पोर्ट इस्तेमाल करते हुए डेल्फी का जो ECM है आपका 7.1 AP, इसमें डेटा की रीडिंग राइटिंग की जा सकती है। तो आपने रीडिंग देखा, राइटिंग देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस एजुकेशनल वीडियो को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।